जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से एक बार पुनः आपके सामने सभी मित्रों को, सुधीजनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज एक ऐसे विषय पर बातचीत करेंगे जो एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, धार्मिक तो है ही, लेकिन इसकी प्रासंगिकता भी है और यह जीवन में काम आने वाली चीज है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्मदिन, विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्मे भगवान कृष्ण का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ देश में नहीं वरन विदेशों में भी श्रद्धा, उत्साह, ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। यद्यपि इस वर्ष कोरोना के कारण इसमें थोड़ी चहल पहल कम रहेगी, फिर भी हम घर पे मनाएं, क्योंकि यह जो जीवन है, भगवान कृष्ण का जो जीवन है, वह इसी संकट और संकट में धैर्य, स्थित प्रज्ञता के साथ किस प्रकार से गुजारे, इसका बहुत बड़ा एक लेसन देने वाला है, एक शिक्षा देने वाला है। और अगर भगवान कृष्ण का जन्मदिन हम मना रहे हैं और इस तरह से संयमित जीवन के साथ, अनुशासन के साथ नहीं मनाएं, तो फिर इसका महत्व खत्म हो जाता है। मित्रों, हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और वो आज भी प्रासंगिक है। धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह है और एक धर्म को मानने वाले लोग अलग, लेकिन भगवान कृष्ण जिनको योगेश्वर कहा जाता है, और योगेश्वर कृष्ण का तो जन्म ही इस प्रकार का है जो सतत और आजीवन ही नहीं वरन आज भी वह उतना ही प्रासंगिक है। हम जानेंगे आज मित्रों कि जीवन की सफलता के जो मानदंड है, जो सूत्रधार है, वह आज भी कृष्ण है और उनकी शिक्षाएं, उनका जीवन चरित्र अगर हम देखें बारीकी से, उनके द्वारा अर्जुन को दिया गया जो ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता विश्व के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में मैनेजमेंट के रूप में पढ़ाया जाता है। हमारे देश में उसको एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, परंतु अगर बारीकी से हम देखें तो एक मैनेजमेंट है, वह एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे जीवन को जीने की कला सिखाता है, इसीलिए उसको कलाधारी भी कहते हैं। तो मित्रों, आज हम भगवान कृष्ण के जीवन की 10 बातों पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन में काम आने वाली है। मित्रों, पहला, भगवान कृष्ण लीलाधारी है। उन्होंने जीवन पर्यंत लीलाएं की, और लीलाएं किसके लिए की? मानव जीवन को पुरुषार्थ के द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए लीलाएं की, चाहे वो कालिया नाग की लीला हो, चाहे वो कंसवध की लीला हो, चाहे वह किसी भी राक्षस को मारने की लीला हो, उसमें सब में एक शिक्षा समाहित थी। तो वह रणछोड़ की लीला हो, देखिए आप, लकीर के फकीर नहीं रहे, युद्ध में कृष्ण से हार जाना और सुभद्रा को उनके साथ भगा देना, अर्थात वह कितना बड़ा लेसन है कि हमें जीवन में लकीर का फकीर नहीं रहना, हमें प्रगतिशील होना है। यह जीवन की हमारी शिक्षा है। मित्रों, संकट काल में वह पांडवों के साथ रहे, मित्रता के साथ हमेशा, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, रहना, वह जीवन की उनकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है। नीति और ज्ञान की क्षमता के समन्वय के द्वारा पूरे महाभारत को अपने तरह से मोड़ना उनके जीवन की एक तीसरी बहुत बड़ी विशेषता है। महान कूटनीतिज्ञ, देखिए कितने बड़ी कूटनीति की बात वो करते हैं, हमेशा पांडवों और कौरवों के साथ बातचीत करके, चाहे कर्ण से भी बातचीत करके किस प्रकार से पांडवों की तरफ मिलाने का अंतिम प्रयास उन्होंने किया, और उसमें वे भले ही मिला नहीं पाए, लेकिन कर्ण मन से युद्ध नहीं कर पाया, भले वह मर्यादा बस दुर्योधन के पास रहा। तो एक कूटनीतिज्ञ है वो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले। चाहे उनको गांधारी ने श्राप क्यों नहीं दे दिया जब उनके पास मिलने के लिए गए थे कि आपने मेरे सारे संतति को समाप्त कर दिया, तो भी वो मुस्कुरा करके उस बात को रखते हैं। तो जीवन में एक लेसन है कि कैसा भी संकट हो, हमें जीवन में सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। दूरदर्शी, दूरदर्शिता की तो इतनी पराकाष्ठा हो उनकी, हर जगह में, चाहे वो पांडव प्रस्ती हो, चाहे युद्ध की बात हो, चाहे सुभद्रा का विवाह करवाना हो, सभी जगह दूरदर्शिता हमारे जीवन के मैनेजमेंट का शास्त्र ये होना चाहिए। लक्ष्य का संधान और कर्म का ज्ञान, हमेशा उन्होंने, गीता पूरे कर्म पर आधारित है। आप अपने एक लक्ष्य पर आधारित रहिए,
यही बात उन्होंने अर्जुन को कही कि आप युद्ध के बारे में भूल जाइए, आप लक्ष्य सत्य के प्रति आपके अटूट विश्वास और जीवित रहना और जी करके सत्य को प्रतिस्थापित करना जीवन का यही एक लक्ष्य होना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन पर हमें यह निश्चित रूप से याद करना चाहिए। कर्म हमारा निष्काम भाव हो। कुछ लोग कहते हैं कि बिना काम का, ऐसा नहीं है। निष्काम भाव अर्थात कार्य करने के बाद आप फल की इच्छा नहीं करें और उस काम में राग द्वेष से निहित हो, वह निष्काम भाव होता है। मित्रों, समरसता, विवाह का देखिए, उन्होंने विवाह प्रस्ताव किए और सामाजिक समरसता को उन्होंने स्थापित किया। मित्रता के क्षेत्र में उन्होंने सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को गले मिलाया। उसकी जो सुदामा तीर्थ की मित्रता आज ही पराकाष्ठा के रूप में हमें याद की जा रही है। और किस प्रकार से, जैसे उन्होंने कहा शीश बगान जगातन में, जब उन्होंने कहा और द्वारे धाये द्वारपाल, जैसे जी की प्रति धाये को, जैसे सुदामा पांडे नाम सुना तुरंत दौड़े। तो इतनी अगाध मित्रता, इतनी भावनात्मक आज के क्षेत्र में हमें देखने को नहीं मिलती। विनम्रता के साथ शांति, तो सबसे बड़ी आज विश्व युद्ध की बात हम देखते हैं। विनम्रता के साथ साथ जाकर के अंतिम समय तक वो युद्ध की टालने की बात करते हैं, लेकिन जब दुर्योधन मर्यादा भंग करता है तो विराट स्वरूप भी बताते हैं, अर्थात शक्ति जिसके पास क्षमा सोवती को जिसके काल गरल हो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा, तो शक्ति हो फिर विनम्रता हो और फिर तभी शांति की स्थापना होती है। भगवान कृष्ण के जीवन का ये एक बहुत बड़ा लेसन है। मैनेजमेंट के रूप में अगर देखें हम, हमारी युवा पीढ़ी जो है, जो कहती है कि इसको गीता तो क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, एक हिंदुओं का है, नहीं, गीता एक संपूर्ण जीवन की सफलता का सूत्रधार है। मैं आज भी अपने मित्रों को कभी कहता हूँ, अपने शिष्यों को भी कहता हूँ, आप इनकी बातों को अपने जीवन में उतारिए। चाहे दूरगामी सोच हो, रचनात्मकता के क्षेत्र में देखिए, इंद्रप्रस्थ की राजधानी को जाके बसाना चाहते तो लड़ाई नहीं करते, 5 गांव ले लेते, लेकिन नहीं, जीवन में खुद करके आप देखिए कितना आनंद उठा सकते हैं। चाहे लीडर बनने की सोच हर क्षेत्र में, और नारी का सम्मान, चाहे द्रौपदी का सम्मान हो, और रिश्ते बना के रखना, सभी से उन्होंने रिश्ते निभाए, विदुर से लेकर के कृष्ण से लेकर के किसी भी रिश्ते को उन्होंने छोटा है बड़ा नहीं समझा। तो मित्रों, भगवान कृष्ण योग योगेश्वर है, लीलाधारी है, स्थित प्रज्ञ है, संकट में घबराने वाले नहीं है और सबको माफ करने वाले हैं। जब जरा नाम का शिकारी उनके पांव को हिरण का सिर समझ करके उसमें बाण मार देता है तो उसको माफ करते हैं और अपने जीवन को, लीला को समाप्त करके वह पुनः ब्रह्म की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उनका तो काम समाप्त हो चुका था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वह हिंदू ही नहीं वरन पूरे विश्व के लिए शांति, विनम्रता, स्थित प्रज्ञता के लिए संदेश है। नई पीढ़ी के लिए कि हमारा जीवन प्रसन्नता के साथ हो, लक्ष्य के साथ हो, निष्काम भाव के साथ हो, कैसे भी संकट क्यों नहीं हो, हम उसमें घबराए नहीं। आज के जीवन शैली से लोग घबरा करके जीवन का मोह छोड़ देते हैं और गलत मार्ग पर जाते हैं। उन सबको अगर कहीं सीखना है तो गीता से सीखना है। यही हमारे गीता का संदेश है, भगवान कृष्ण का संदेश है। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भगवान कृष्ण की। यह छोटा सा वीडियो हमारे लिए स्पिरिचुअल, हमारे लिए ऊर्जा का, प्रेरणा का स्रोत, हमारे लिए जीवन का बहुत बड़ा दर्शन है। और भगवान कृष्ण की जो है वह अपने कृपा से हम कोरोना संकट से बाहर निकल करके पुनः अपने गति पर सक्रिय होंगे। यही मैं ईश्वर भगवान योगेश्वर कृष्ण से कामना करता हूँ। हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। एक बहुत ही बड़ा और गंभीर विषय लेकर मैं तुरंत आपके बीच आने वाला हूँ 1-2 दिनों में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी लाल की जय।